आज की ताज़ा 50 सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ बिहार के लाखों कर्मचारियों के साथ नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। 7th पे कमीशन जुलाई में बढ़ेगा महंगाई भत्ता, HRA में भी होगा इजाफा। सरकार के तरफ से अभी तक HRA बढ़ाने के लिए कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार जुलाई में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली महंगाई भत्ते यानी कि DA में इजाफे का मन बना चुकी है। 7th पे कमीशन केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक काफी अच्छी खुशखबरी आ रही है, जहां अगले महीने यानी जुलाई में सरकार की तरफ से केंद्र सरकार के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों को एक काफी बड़ा तोहफा मिल सकता है। केंद्र सरकार जुलाई में DA बढ़ा सकती है। इसी के साथ सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA में भी कर सकती है। HRA में होगा इजाफा। सरकार की तरफ से अभी तक HRA बढ़ाने की कोई आधिकारिक ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार जुलाई में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते यानी कि DA में इजाफे का मन बना चुकी है। हालांकि कर्मचारियों को मिलने वाला हाउस रेंट अलाउंस में अभी तक कोई भी इजाफा नहीं किया गया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार जुलाई में DA के साथ हाउस रेंट अलाउंस को भी बढ़ाने का से संबंधित ऐलान कर सकती है। कितना मिलेगा HRA? आपको बता दें कि अलग अलग शहर में के हिसाब से HRA भी अलग अलग दिया जाता है। फिलहाल हाउस रेंट अलाउंस 27%, 18% और 9% की दर से मिलता है। बता दें कि सरकार की तरफ से इस साल DA में इजाफा किया गया था, लेकिन HRA में कोई इजाफा नहीं हुआ था। केंद्रीय कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस अगले साल यानी 2023 तक बढ़ सकती है। सरकार की ओर से पहले ही इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस में 3% का इजाफा उस स्थिति में होगा जब DA 34% से बढ़कर 50% पर पहुंच जाएगा। जुलाई में कर्मचारियों के DA में 4 से 5% का इजाफा हो सकता है। ऐसे में DA बढ़कर 38 से 39% तक पहुंच सकता है। इस बढ़ोतरी के बाद भी 2022 में आगे भी कर्मचारियों के DA बढ़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो DA का आंकड़ा 50% तक पहुंच जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस बढ़कर 30% हो जाएगा। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने पटना में केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। नो रैंक नो पेंशन केवल टेंशन वाली योजना है ये। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में इस स्कीम के खिलाफ सत्याग्रह करने का भी ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की तो इसकी थोड़ी ही देर बाद तेजस्वी यादव ने अपने दिल की बात लिख डाली। उन्होंने बिहार की राजनीति और भाजपा जदयू के बीच तानाशाही पर विस्तार से बताया। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से बड़ा धमाका किया है। इस बार उन्होंने राज्य के एक सीनियर IAS अधिकारी के बारे में बड़ा दावा किया है। बिहार के भागलपुर के जर्दालू आम की मिठास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद आई। कृषि मंत्री ने बताया कि PM गुजरात के केसर आम को पसंद करते हैं। जब से उन्होंने बिहार का जर्दालू आम खाया है तब से उनकी पसंदीदा आम की सूची में जर्दालू भी शामिल हो गया है। अहमदाबाद में MBA चाय वाला है तो बिहार के छात्रों ने गैंग के MBA के छात्र भी शामिल है। पटना में गोलीबारी व बम विस्फोट, रंगदारी वसूली सहित इन्हें कारनामे चौंकाने वाले हैं। पटना बीबी के हॉस्टलों में उनका ठिकाना बन गया था। बिहार में फिलहाल कमजोर पड़ा मानसून। मौसम विज्ञान के बताया मध्य और दक्षिण बिहार के कब होगी जोरदार वर्षा। उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों के लिए आज भी भारी वर्षा का येलो अलर्ट। मध्य हिस्से में मौसम रहा। बिहार के नालंदा में एक आशिक को प्रेमी से अकेले में मिलने जाना भारी पड़ा। मिस कॉल से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। इसके बाद तीसरे दिन लड़की ने आई लव यू कह दिया। इसके बाद लड़की ने प्रेमी को अकेले में मिलने के लिए बुलाया।
बिहार बीजेपी के आधे से ज़्यादा विधायकों को चेतावनी दी गई। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम आदि पर अग्निपथ योजना की विशेषता बताने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसे कम ही एमएलए ने तरजीह दी। बरबीघा थाना अध्यक्ष को लाइन जाहिर किया गया है, जबकि दरोगा असलम खान निलंबित कर दिए गए हैं। मामला पटना से एक निर्दोष को हथकड़ी लगाकर पकड़ने के दोनों के खिलाफ एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कार्रवाई की है। अकबर से पहले ही भारत से उखड़ गई थी मुगल सल्तनत, मुश्किल से बची थी हुमायूं की जान। चौसा के युद्ध में मारे गए थे 8000 सैनिक। 26 मई 1539 के दिन हुआ था चौसा का युद्ध। बदल गई थी दिल्ली की सल्तनत। अकबर से पहले ही उखड़ गई भारत की मुगल सल्तनत। चौसा के ऐतिहासिक युद्ध से शेर शाह ने अफगान शासक हुमायूं को दी थी मात। पटना से गुवाहाटी जा रहे विमान को रनवे से वापस लौटा लिया गया। विमान में एक मंत्री के साथ ही 8 यात्री सवार थे। स्पाइस जेट की फ्लाइट SG 3724 में तकनीकी खराबी के कारण यह किया गया। पालतू पशुओं से है प्यार तो बीमा से क्यों इनकार? किफ़ायती प्रीमियम के डिस्काउंट पर ले सकते हैं लाभ। वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में प्रीमियम आय में 65% की गिरावट। कंपनियों को डेयरी उद्योग में दिलचस्पी। 1-2 गाय की बीमा से परहेज। बिहार के लोगों को एक बार फिर कोरोना संक्रमण के बुरे दिन का डर सताने लगा है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना के नए मरीज की संख्या 3 गुनी बढ़ गई है। जमुई की वायरल गर्ल्स दिव्यांग सीमा अब कानपुर से लौटते ही दौड़ने लगेगी। ALIMCO कानपुर की पहल पर सीमा 28 जून की यूपी जाएगी। वहां उसे कृत्रिम पैर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही उसे प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पढ़े पूरी ये मामला क्या है? पश्चिमी चंपारण के बगहा, बेतिया, मैनाटांड़ व सिकटा के शराब बेचने व पीने वालों पर नकेल। पश्चिमी चंपारण के विभिन्न जगहों पर शराब तस्करों पर कार्रवाई। बगहा में 96 लीटर शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार व ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। धनहा रतनपुर के ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे बनाए गए बक्सा के जब्त हुआ 452 पीस अंग्रेजी शराब। 1 जुलाई से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BEd परीक्षा के लिए करे आवेदन। दरभंगा व मुजफ्फरपुर में होगी परीक्षा। एक अभ्यर्थी 1 अगस्त तक निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। 21 अगस्त को होगा प्रवेश परीक्षा। BRA बिहार BB के 4 कॉलेजों में लिए जाएंगे नामांकन। कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद बोले, आधिकारिक वेबसाइट जल्द ही लॉन्च की जाएगी। बिहार राजनीति। सीएम नीतीश कुमार के जदयू के गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने भाजपा MLA कुमार शैलेंद्र की नौटंकीबाज कहा। इसके जवाब में इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा, राज्य में सभी जानते हैं कौन है बढ़िया नौटंकीबाज है।